गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा ये था कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा बहुत सारे थ्योरी हम देखे थे, उसको कुछ आज रिवीजन करके आगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसको देखते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी भी मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके वजह से कोई भी मटेरियल, कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो को वो अपोज करता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को अपोज करता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक करंट को अपने से हो करके जाने नहीं देता, या भी जाने देता है तो कम जाने देता है। ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो किसी भी बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। आयरन का अपना रेजिस्टेंस है, उसी तरह जो है कॉपर का अलग रेजिस्टेंस है, उसी तरह जो है सिल्वर का अलग रेजिस्टेंस है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से कोई भी चीज, कोई भी बॉडी क्या करता है, अपने से होकर करंट को फ्लो होने से अपोज करता है, उसको नहीं जाने देता है। ठीक है, तो ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि डिफर करता है, वेरी करता है अबाउट एनी मटेरियल लेंथ के अबाउट वेरी करता है, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अबाउट वेरी करता है। पिछले क्लास में हमने देखा था कि जो रेजिस्टेंस है, अगर हम इस रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो कहिएगा कि ये जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था लेंथ के, है ना। यही बात हुआ था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ हो गया था। और यही रेजिस्टेंस जो है कि क्या हो गया था जी, ये रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया था। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो गया था जी, तो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया था, तो हम बोलेंगे कि वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया था, इस तरह से। तो यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, लेंथ का नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है, लेकिन रेजिस्टिविटी के बारे में अलग चीज है। रेजिस्टिविटी एक खास तरह का रेजिस्टेंस ही है। रेजिस्टिविटी क्या है जी, एक स्पेशल टाइप का रेजिस्टेंस है, उस वक्त का रेजिस्टेंस है जब किसी भी वायर का लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो उस वक्त जब किसी भी वायर का लेंथ 1 मीटर हो, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर हो, उस खास समय में जो रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर मटेरियल का है वो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी बन जाता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि R इक्वल टू में रो L अपॉन A। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो उस समय जब आप L को 1 कह दीजिए 1 मीटर, और जो A है उस A को भी आप कह दीजिए क्या, A को भी कह दीजिए 1 मीटर का स्क्वायर। जब L की जगह 1 रखिए और A की जगह भी 1 रखिए तो R जो है वो रो बन गया था, है ना, R ही रो बन गया था। तो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी बना उस वक्त जब लेंथ और एरिया प्रोसेस दोनों के दोनों 1 हो गया। इसको समझने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल उसको देखा जाए। अगर हमसे कहें कि एक बाल्टी आपके पास शरबत है, ठीक है, चीनी का शरबत है, तो कोई आदमी कहेगा कि ये जो चीनी का शरबत है वो काफी स्वीट है, ठीक है, काफी मीठा है, लेकिन हम आपसे पूछे कि चीनी का शरबत कितना मीठा है, हाउ मच स्वीटनेस इन द शरबत, तो आपको क्या जो है आपका जवाब होगा, कितना मीठा है, इसके लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप बोलिएगा बहुत मीठा है। लेकिन फिर आपसे पूछेंगे हाउ मच, कितना, तो आप कहिएगा वी हैव टू चेक द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन इट। हमारे चेक करना होगा कि एक बाल्टी शरबत में चीनी का मात्रा कितना है, क्वांटिटी ऑफ शुगर, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ शुगर। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उस शरबत में से 1 लीटर शरबत को निकालते हैं और उस शरबत को हीट देकर एवापोरेट करते हैं और देखते हैं चीनी कितना मौजूद है उस 1 लीटर पानी में, तो हम कहेंगे कि यही इसका कंसंट्रेशन है ना। तो हो सकता है किसी का हाई कंसंट्रेशन वाला शरबत हो, किसी का लो कंसंट्रेशन वाला शरबत हो। ठीक उसी तरह हम जब उसको कंपेयर करने के लिए शरबत से, इसको हमने कंपेयर समझाने के लिए कंपेयर किया, उसी तरह एक वायर है, उस वायर का अगर हमको रेजिस्टेंस को चेक करना है कि किसी भी वायर का रेजिस्टेंस कितना हो सकता है ना। कॉपर का अलग रेजिस्टेंस है ना, आयरन का अलग है, तो
कॉपर का अगर हमको रेजिस्टेंस चेक करना है कि कितना इसका रेजिस्टेंस है, तो 1 मीटर वायर ले लेंगे कॉपर का और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर रखेंगे और उस समय उसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे उसी 1 मीटर में, और जो रेजिस्टेंस बनेगा वही उसका रेजिस्टिविटी बन जाएगा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या है कि वो लेंथ के अबाउट वेरी नहीं करता बल्कि रेजिस्टेंस लेंथ के अबाउट वेरी करता है। रेजिस्टिविटी थ्रू आउट द होल लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज सेम। ठीक है, जब 1 मीटर का हम कॉपर का वायर लिए, उसके एरिया क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर रखे हैं और उस समय उसका रेजिस्टेंस को चेक कर लिए हैं, तो इतना हमको पता लग गया कि अगला जो 1 मीटर का जो लेंथ है कॉपर का वायर का, उसके एरिया क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ही है अगर, तो चेक करेंगे रेजिस्टेंस तो उतना ही मिलेगा जो पहला मिला है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में इतना ही का डिफरेंस। ठीक है, हम आगे चलते, कुछ प्रॉब्लम्स है उसको देख लिया जाए। क्या प्रॉब्लम्स है, इसको मिटा दिया है ना, कुछ प्रॉब्लम्स है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम्स को देखना है। ठीक है, इसमें दिया हुआ कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन उसको कर लेते हैं, फिर जो है एनसीईआरटी का हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ a copper wire of length 2 meter and area of cross section 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 to the power minus 2 ओम। ये ओम का साइन है। तो आगे बोल रहा है कि आपको कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ 2 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 into 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर है और उसका जो रेजिस्टेंस है 2 into 10 to the power minus 2 ओम है। तो आपको रेजिस्टिविटी कॉपर वायर का निकालना है। थोड़ा देखा जाए, हम इसको सॉल्यूशन दे रहे हैं, हमारे पास जो दिया है गिवन में उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले एक वायर है, ठीक है, फिगर हम चाहे बना भी सकते हैं नहीं बना सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ कितना है जी, बता रहा है इसका लेंथ कितना दिया है जी 2 मीटर। ठीक है, दिया ना लेंथ 2 मीटर, तो बोलेंगे 2 मीटर का वायर है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, यही इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो ए का वैल्यू दिया हुआ 1.7 into 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना दिया एरिया क्रॉस सेक्शन। इसके अलावा इसका रेजिस्टेंस, इसमें जो रेजिस्टेंस आर का वैल्यू दिया हुआ है 2 into 10 to the power minus 2 ओम, और मांग रहा है रो का वैल्यू वाट। ये मांग रहा है कि आप रेजिस्टिविटी निकालिए, तो यानी कि रो का वैल्यू निकालिए। तो हम बोलते हैं हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L अपॉन A, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो रो जब यहां से निकालेंगे तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, रो अगर हम निकालें तो R में A से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, और ये L नीचे आ जाएगा। ठीक है, R में A से मल्टीप्लाई कर दिए और L नीचे लेके आए। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि अगर हम रो निकालें, रेजिस्टेंस को हम रखते हैं यहाँ पर 2 into में 10 to the power minus 2 into में A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है जी 1.7 into में 10 to the power कितना है -6। ठीक है, डिवाइडेड बाय में लेंथ कितना है जी 2 मीटर है। ठीक है, तो 2 रख देते हैं। ठीक है, मिला लीजिए आप फिर से, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 into 10 to minus 2 और 1.7 into 10 to minus 6 मीटर स्क्वायर और दिया हुआ है 2 मीटर। अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए इससे, तो हमारे पास जो रो बना, रेजिस्टिविटी कितना बना जी 1.7 into में 10 to the power कितना हो जाएगा, देखिए बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक है, -2 -6 कितना होगा -8 ओम मीटर। क्या होगा जी हमारा आंसर कितना होगा। ठीक है, 1.7 into में 10 to the power -8 ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो ओम मीटर होता है। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि कॉपर वायर
हैज ए डायमीटर of 0.5 millimeter and a resistivity of 1.6 into में 10 to the power minus 8 ओम मीटर, ठीक है, 1.6 into में 10 to the minus 8 ओम मीटर। तो ए नंबर बोल रहा है what will be the length of this wire to make its resistance 10 ओम। पहला क्वेश्चन है इसका। फिर बी नंबर में बोल रहा है हाउ मच डज द resistance change if the diameter is doubled, ठीक है। क्वेश्चन देखा जाए, बोला है कि कॉपर वायर है द डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। एक कॉपर वायर है जिसका डायमीटर 0.5 मिलीमीटर दिया हुआ है एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर दिया हुआ है, ठीक है। इसका रेजिस्टिविटी क्वेश्चन नंबर ए बोला व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। जब उसका रेजिस्टेंस 10 ओम बनाने के लिए उसका वायर का लेंथ कितना होगा। दूसरा नंबर बोलेगा हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। उसका रेजिस्टेंस कितना चेंज कर जाएगा अगर उसका डायमीटर को डबल कर दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले देखा जाए, ए नंबर को देखा जाए। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये तो दिया हुआ है, इसके अलावा जो है क्या बात होगा उसको करते हैं। एक कॉपर वायर है जो डायमीटर 0.5 मिलीमीटर, तो डायमीटर दिया हुआ है कॉपर वायर का 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहला बात ये है कि जो लेंथ है या डायमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो इसका एसआई यूनिट है, ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 into 10 to the power minus 3 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डायमीटर हो गया। तो डायमीटर होने की वजह से उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेते हैं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, क्योंकि वो डायमीटर दिया हुआ है उस वायर का, ये वायर है अगर, और इस वायर का डायमीटर दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा जी, पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। आर कैसे बनेगा, डायमीटर को जब आधा करते हैं तो पाई डी बाई 2 स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। पाई डी बाई 2 पाई आर स्क्वायर यानी पाई डी बाई 2 स्क्वायर। तो अगर बोले पाई का वैल्यू यहाँ पर जो है डी का वैल्यू दिया 0.5, तो पाई का वैल्यू 3.14 लिख देते हैं, ठीक है। 3.14 इनटू में डी का वैल्यू कितना दिया हुआ जी, ठीक है। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास 0.5 इनटू में 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है। 0.5 इनटू में 10 टू माइनस 3 और इसका स्क्वायर है, ठीक है। इसका स्क्वायर है, इसका आधा करने के बाद से स्क्वायर है, ठीक है। देखिए ये डी का वैल्यू है 0.5 इनटू में 10 टू माइनस 3 और इसका आधा करना है, डी तो हो गया ये 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है ना। डी का वैल्यू दिया इतना और बाई 2 इसका स्क्वायर। तो हम अगर करते हैं तो कितना आएगा, 3.14 को ऐसे रख देते हैं इनटू में 0.5 का जब अगर स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 है, तो 0.25 हो जाएगा, ठीक है। आप करके चेक कर लीजिएगा। इनटू में 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा ये, और डिवाइडेड बाई में 4 हो जाएगा ये, ठीक है। इतना हो जाएगा, है ना। देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4 करेंगे। उसके बाद से इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो आएगा, ठीक है। और इतना करने के बाद से हम क्या करेंगे कि इसको भी अगर हम हटाते हैं तो नीचे कितना जीरो आएगा जी, 2 जीरो और आएगा। इसको हटाएंगे तो अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। देखिए कैंसिल करते हैं, 2 2 4, ठीक है। यहाँ पर 2 1 2, ठीक है। एक इसके पास गया है तो ये 11 हो गया है, 2 5 10, इसके पास गया 2 7 14, 7 1 8 5 13। अब ये किसी से कटेगा नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, इसको हम इतना रखते हैं, ये 157 इंटू में 25, ठीक है। देखिए 157 इंटू में 25, 25 ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको हमने डिवाइड बाई 2 कर दिया और इंटू में 10 टू द पावर 4 कर दिया, है ना। और इंटू में 10 टू द पावर माइनस 6 कर दिया। यहाँ पर देखिए कैसे हमने क्या किया, 157 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ 25 के साथ, और
नीचे जो है ये 2 यहाँ पर है, इसको 2 अलग कर दिए और इसका 2 जीरो इसका 2 जीरो मिलके 4 जीरो हो गया और 10 टू द पावर -6 है तो उसको ऐसे रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो चीज है इसको मल्टीप्लाई करना है हमको। 25 साते कितना होता है, 25 छक्के 150, 25 साते 175, 75 का यहाँ पर हम 5 कर लेते हैं, ये 17 कैरी हो गया। ठीक है, 25 पचे 125, 125 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 135, 135 में 7 जोड़ेंगे तो 142। ठीक है, 142 का ये 2 और ये 14 कैरी हो गया। ठीक है, 25 से कम 25, 25 और 10 35, 35 और 4 35 और 4 कितना होता है जी, ये 13 39 हो जाएगा। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई पूरा कर लिया और डिवाइड 2 से कर देना है और इनटू में 10 टू द पावर -10 लिख देना है। देखिए 10 टू द पावर 4 जो है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ऑलरेडी -6 है तो इनटू -10 हो जाएगा। इसको आगे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना बनेगा, अगर इसको हम डिवाइड किए हैं इससे तो 2 1 2। ठीक है, एक गया इसके पास तो 19 हो गया है ना, 2 9 जे 18, एक गया 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 है ना, एक इस पास बचा पॉइंट डायरेक्ट 2 5 जा 10। ठीक है, ये कितना हो गया जी 1962.5 इनटू में 10 टू द पावर -10। ठीक है, इतना हो गया। अब इतना रहने देते हैं, ये हमारे पास एरिया आया है। ठीक है, ये हमारा किसका वैल्यू है जी 1962.5 इनटू में 10 टू द पावर -10, ये किसका वैल्यू है, ये एरिया का वैल्यू है। ठीक है, मीटर स्क्वायर में, किसमें है जी मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इतना हमने निकाले एरिया। अब हमको क्या करना है कि हमको निकालना है उसका क्या चीज, क्वेश्चन रिक्वायर है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम। अगर इसका रेजिस्टेंस R इक्वल टू 10 ओम हो जाए तो लेंथ बताइए कि लेंथ कितना होगा। तो जैसे कि हमको पता है कि R इक्वल टू रो L अपॉन A है, अगर हम यहाँ से L निकाले तो R को A से मल्टीप्लाई करेंगे और रो से डिवाइड कर देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, हम अगर यहाँ से L निकालते हैं तो R को A से मल्टीप्लाई कर देंगे और रो से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास R हमको पता है 10 ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने निकाल लिया है और जो है लेंथ हमको निकालना है। ठीक है, और वो रेजिस्टिविटी हमको दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ रेजिस्टिविटी, देखिए रेजिस्टिविटी हमको दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी 1.6 इनटू में 10 टू द पावर -8 ओम। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम कि R रो इक्वल टू 1.6 इनटू में 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम L निकालें तो L इक्वल टू इसके पास यहाँ है ना, इसके पास यहाँ है, L इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ध्यान दीजिए, इसको हम यहाँ सोल्व कर देते हैं। L इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस है जो कि कितना है 10 ओम है इनटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी हम निकाले हैं कितना है ये, तो 1962। ठीक है, 1962.5 इनटू में 10 टू द पावर -10। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ जी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। R इनटू में A हो गया डिवाइडेड बाय में रो कितना है जी 1.6 इनटू में 10 टू द पावर -8, इतना हो गया। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और -2 यहाँ बचेगा। ठीक है, जब इससे ये कैंसिल होगा तो -2 हो जाएगा। अब उसके बाद से क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को खिसका देंगे, हट जाएगा। ठीक है, एक डिजिटल पॉइंट है, एक डिजिटल पॉइंट है। उसके बाद से क्या करेंगे हम कि ये जो चीज है 1965 पॉइंट तो खत्म हो गया और इसमें एक जीरो और बढ़ 10 से जब मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा 1965 इतना और डिवाइडेड बाय में 16 हो जाएगा। इस चीज को जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, इसको हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 1965 उस पे एक जीरो। ठीक है, 1962 1962 50। ठीक है, इसको 16 से डिवाइड करना है, 16 एकम 16, 9 में से 6 हो गया 3। ठीक है, और ये खत्म हो गया, ये हुआ 36। ठीक है, 16 दूनी 32, ये 6 में से 2 गया तो कितना बचा जी, 6 में से 2 गया 4 और ये खत्म हो गया है ना। बचा हुआ है हमारे पास 2, 16 दूनी 32, 48, 16 दूनी कितना हुआ जी, ये 32, 2 में से 2 गया 0 और ये यहाँ पर आया और जो है बचा हुआ है 5। ठीक है, 16 छक्के 96 है ना, 16 छक्के 96, 15 में 6 हो गया 9 और यहाँ बचा कितना, 9 में से 9 गया 0 है ना, और ये खत्म हो गया और बचा हुआ है हमारे पास कितना, ये है ना 0। तो 16 छक्के 96, 16 5 80, 16 छक्के 96 तो 16 5 80। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इतना, तो ये इतना आ रहा है ना,
कुछ मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुआ है, देख लेते हैं हम। ये मीटर में है, ये मीटर में हमने लाया यहाँ पर, और यहाँ पर जो एरिया निकाला मीटर स्क्वायर में आया, और ये भी जो है ओ मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इतना आया, पॉइंट डालेंगे तो एक जीरो आएगा, है ना। 16 85 16 से 96, तो ये इतना आ रहा है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस सॉरी ये लेंथ जो आ रहा है ये 122 65.6। ठीक है, 122 65.6 ये आ रहा है। ठीक है, 12,265 19,600 कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, दो बार कुछ लिखा गया है क्या। 16 एकम 16। ठीक है, 9 गया 3, और यहाँ पर 6 बजे 100 दिन 32। ठीक है, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पर 2 उतरा। ठीक है, 16 दिन 32, 2 में से 2 गया 0 से 3। ठीक है, यहाँ 5 उतरा। ठीक है, 105 96 हो गया, और फिर 0 उतरा। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इतना मीटर आ रहा है आंसर में, जो आ रहा है इतना मीटर आ रहा है। चेक कर लेते हैं कितना आंसर दिया हुआ। ठीक है, इतना मीटर दे रहा है, 122.7 मीटर दे रहा है। ठीक है, 122 तो आ गया है, लेकिन मीटर में नहीं आया है, तो कुछ इसमें मिस्टेक हुआ है लेंथ वगैरह का। ठीक है, इसको देखना होगा कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। पॉइंट वाला कुछ मामला तो नहीं है यहाँ पर। 10 टू दी पावर, अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर 10 टू दी पावर -2 यहाँ बचा हुआ है। ठीक है, सही है ये चीज, है ना। यहाँ पर देखिए आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर इतना आया ना, और यहाँ पर 10 टू दी पावर -2 बचा हुआ है। ये चीज इससे पूरा थोड़ा कटा है, -10 -8 है, -10 कटा -2 लिखा हुआ है, तो ये 10 टू दी पावर यहाँ पर -2 आपको लिखना होगा। ये चीज तो सही है, आप इससे अगर डिवाइड कीजिएगा इतना आएगा, ये सही है, और इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिखने का मतलब ये है कि इस पॉइंट को आपको खिसकाना होगा, है ना। 2 डिजिट इधर इसको हटाना है, तो नहीं तो समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0.6, और डिवाइडेड बाई में ये आ जाएगा ना, 10 टू द -2 नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसके वजह से एक और खिसक गया तो इतना आ गया। तो पता लग गया कि ये 3 जीरो है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट जाएगा, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट जाएगा तो कितना हो जाएगा 122.656 हो गया। इसको ये बुक जो लिखा है अप्रोक्स में लिखा है 122.7 लिखा है। ये बुक क्या लिखा है जी, 122.7 लिखा है, और ये 65 है, इसलिए ये 5 से ज्यादा है, इसलिए 7 लिख दिया है मीटर, और ये सही है। ठीक है, तो अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो आपसे आसानी से एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये रफ वर्क है, इसको उतारने की जरूरत नहीं है ना। अगर कैलकुलेशन आता है ये सारा चीज, तो आपको आसानी से बन जाएगा। देखिए, इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड जो है कैलकुलेशन था। ठीक है, हमने कहां से कहां लिखा आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको उतारने के बाद से आपको कहां जाना है, यहां जाना है। ठीक है, और इसके बाद से ऐसे काम करना है। ठीक है, तो मिटा दें हम इसको। अगला क्वेश्चन इसी में है, क्वेश्चन नंबर बी है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर बी बोला है कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। ठीक है, यहाँ डबल था, है ना। अगर डायमीटर इसका डबल हो जाए तो कितना जो है रेजिस्टेंस चेंज कर जाएगा। ठीक है, इफ द डायमीटर इज डबल, अगर डायमीटर ही डबल हो जाए, इफ द डायमीटर इज डबल। क्वेश्चन नंबर बी, इसका सॉल्यूशन देखिए। रेजिस्टेंस कितना चेंज कर जाए, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस कितना चेंज कर जाए अगर उसका उस वायर का डायमीटर को हम डबल कर देते हैं। डबल करने का मतलब क्या हुआ, उसके एरिया और क्रॉस सेक्शन को आपने बढ़ा दिया। उसके जो है डायमीटर को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, उस वायर को आपने मोटा कर दिया। ये पतला था तो मोटा कर दिया, डायमीटर को बढ़ा दिया, मतलब एरिया और क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया। तो हम कहते हैं कि उस समय जब उसका लेंथ L था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था और रेजिस्टिविटी रो था, तो उस समय रेजिस्टेंस कितना था शुरुआत में, इनिशियल में, कहेंगे ना इनिशियल में, शुरुआत में इनिशियल स्टेट में उसका रेजिस्टेंस कितना था। इनिशियल स्टेट में उसका रेजिस्टेंस कितना था, रो L/A इतना था। जब लेंथ L था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था और रेजिस्टिविटी जो है रो था, तो रेजिस्टिविटी तो चेंज नहीं करता है, रेजिस्टेंस चेंज करेगा, लेंथ के अबाउट वेरी करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन के अबाउट वेरी करता है, लेकिन रेजिस्टिविटी
के अबाउट रेजिस्टेंस चेंज नहीं करता, रेजिस्टिविटी फिक्स होता है, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी फिक्स होता है, रेजिस्टेंस वेरी करता है, पीछे बात किए हैं। अब क्या हुआ कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया गया, उसका डायमीटर को बढ़ा करके 2 गुना कर दिया गया, बोला ना डायमीटर इज डबल। तो जब डायमीटर डी था, जब डायमीटर डी था तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था, इसको देखना होगा। तो कहेंगे जब डायमीटर डी था तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई डी बाई 2 का स्क्वायर था, यही था जी, पाई डी बाई 2 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी डी बाई 2 का स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना, रो एल अपॉन पाई और डी स्क्वायर बाई 4 इतना हो गया, ठीक है, इतना हो गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं, रो एल बाई इसको है ना, इसको इतना रहने देते हैं, इसको इतना रहने देते हैं, ठीक है। आगे देखा जाए अब क्या होता है, इफ द डायमीटर इज डबल, जब डायमीटर डबल हो गया, जब डायमीटर डबल हो गया, तो डायमीटर डबल होने का मतलब क्या हुआ, डायमीटर डबल का मतलब क्या हुआ, उसका डायमीटर डी था तो 2d हो गया, ठीक है। तो डायमीटर डी का मतलब ये हुआ कि उसका पहले डी था अब वो 2d हो गया है, देखिए डी रखेंगे आप 2d रखेंगे, तो जो रेजिस्टेंस बनेगा रो एल अपॉन पाई डी के जगह पर 2d रखेंगे, 2d बाई 2 का स्क्वायर, है ना। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डायमीटर को 2 से डिवाइड कर तो रेडियस होगा, पाई आर स्क्वायर फॉर्म होता है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बना, रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, कितना बना जी, रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, है ना। और यहां पर क्या बना है, रो एल बाई पाई डी स्क्वायर बिफोर बना है। तो एक काम करते हैं हम, इसको 4 को हम कैलकुलेट कर लेते हैं आगे, ठीक है, रो एल बाई पाई रो एल, ठीक है, और यहां पर जो है मेन डिवाइड है, यहीं से इसको प्लट देंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और नीचे में पाई डी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आप देखिए कि ये जो चीज है यहां पर नजर आ रहा है क्या, वही चीज है, पाई एल बाई रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, रो एल बाई पाई डी स्क्वायर नजर आ रहा है क्या, वही चीज है। तो हम क्या करेंगे, जब उसका जो डबल कर दिया गया है, उसका जब डायमीटर को डबल कर दिया गया है तो कितना का अंतर है, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये R1 यानी इनिशियल स्टेट वाला है ना, R इनिशियल है ना, इनिशियल स्टेट वाला, और R जो है डबल करने के बाद से, है ना, R ये कौन है जी, इसको R1 R2 कर देते हैं, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, मतलब इनिशियल वाला का R1 बोल दिए, और जो है डबल करने के बाद जो अपन R2 बोल दिए, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमको रेशियो पता लग जाएगा कि कितना से डबल हुआ है। इसको सिर्फ हमने दिखाने के लिए आपको दिखाया था, इसको मिटा देते हैं, तो हमारे पास जो बना है रो एल इंटू में 4 पाई डी स्क्वायर, और ये R2 दिया हुआ है, तो कह रहे हैं हम यहाँ पर, इसको यहाँ लिखते हैं, बोल रहे हैं कि R1 बाई R2, ठीक है, R1 को R2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो R1 के जगह पर क्या लिखेंगे हम, रो एल इंटू में 4 डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, और R2 की जगह क्या लिखेंगे, रो एल बाई पाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको रो एल इंटू में 4 डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर, और यहां से मेन डिवाइड है तो जो इसको पलटते हैं तो हो जाएगा पाई डी स्क्वायर, और रो एल से खत्म हो गया, पाई डी स्क्वायर से खत्म हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये R1 बटा में R2 है ना, R1 बटा में R2 है, तो R1 बाई R2 इक्वल टू में 4 बाई 1 बचा, 4 ऊपर नीचे में 1 बचा है। तो अगर इसको आगे हम कैलकुलेट करते हैं तो कहिएगा कि R1 इक्वल टू में 4 R2, ये रिलेशन समझ में आया। अब ये रिलेशन क्या चीज है, इसको समझना है। R1 इक्वल टू में 4 इंटू R2, ये रिलेशन बताता है कि R1 जो है उसी वक्त R2 के इक्वल होगा जब R2 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझिएगा क्या बोल रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस 1 जो है वो R2 में उसी वक्त इक्वल होगा, रेजिस्टेंस 2 के उसी वक्त इक्वल है जब R2 में आप 4 से इक्वल कर दीजिएगा, यानी कि R2 छोटा है R1 से। बात समझिएगा, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस R2 जो है वो R1 से छोटा है, वो इक्वल उसी वक्त होगा जब R2 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम कहेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, रेजिस्टेंस कितना से चेंज कर गया, तो कहिएगा 1/4, क्योंकि अगर R2 यहाँ से निकालेंगे तो R2 इक्वल टू R1 बाई 4 आएगा, यानी R1 का 1/4 है ना। इसको यहाँ समझा देते हैं आपको, इसको यहाँ समझाते हैं, ठीक है, यहाँ जगह है ना, इसको यहाँ दिखाते हैं आपको। अगर बोले कि R2 इक्वल टू में, तो बोलिएगा 1/4 इंटू में R1 लिख सकते हैं ना जी,
R2 इक्वल टू में 1/4 इंटू R1, तो R1 और R2 उस वक्त इक्वल हुआ जब आप R1 में 1/4 इंटू करें, यानी कि R1 को 4 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। इसका मतलब है कि R1 बड़ा है, तो कहेंगे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल, डायमीटर बढ़ा देने डबल कर देने के बाद से रेजिस्टेंस कितना चेंज कर गया, तो कहेंगे द रेजिस्टेंस हैज चेंज्ड बाय 1/4। क्या हमारा आंसर होगा, ये R2 चेंज कर गया ना जी, तो कहेंगे द रेजिस्टेंस हैज चेंज्ड बाय 1/4, ठीक है। 1/4 इसको पढ़ते हैं 1/4, ठीक है, 1/4, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हम उम्मीद ये करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद से यहाँ है और इसके बाद से यहाँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 2 था, है ना, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 6 ओम रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है ए 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग। Calculate the new resistance. Calculate the new resistance of the wire. ठीक है, बोला है कि 6 ohm resistance wire is doubled by folding. Calculate the new resistance of the wire. बता रहा है कि एक 6 ohm का रेजिस्टेंस है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है। मान लीजिए कि ये वायर है, ठीक है। अगर हम बोले सॉल्यूशन में, मान लीजिए कि एक वायर है, ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ R का वैल्यू कितना दिया जी, 6 ओम दिया हुआ, ठीक है। तो उस वायर को डबल कर दिया गया, ठीक है। वायर को यहाँ से मोड़ करके डबल कर दिया जाएगा, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसका ये वायर मोटा हो जाएगा ना जी, डबल कर दिया जाएगा इसको, तो वायर मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वायर को डबल करने का, सॉरी क्या बोला है, 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड, इस वायर को डबल कर दिया बाय फोल्डिंग, मतलब इसको फोल्ड करने के बाद से, ठीक है, यानी यहीं से मोड़ा गया होगा। कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो नया वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि इसको फोल्ड करने के बाद से डबल कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि इसका पहले लेंथ कितना था, पहले लेंथ इसे कितना था जी, L था, और इसका लेंथ L/2 हो गया। उसको फोल्ड करने के बोल रहा है डबल, इसको ऐसा नहीं दूसरा वायर इसमें लाके जोड़ दिया गया, ऐसा नहीं किया गया, इसको यहां से फोल्ड किया गया। तो फोल्ड करने का मतलब ये हुआ कि पहले लेंथ L था, और उसका लेंथ कितना होगा जी, L/2 हो जाएगा। तो उसका रेजिस्टेंस कितना बनेगा, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना बनेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मांगा है, ठीक है। 6 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल्ड बाय फोल्डिंग, कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो नया रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो इसका रेजिस्टिविटी, इसका और इसका दोनों का फिक्स होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी फिक्स होता है, ठीक है। तो इसका मान रेजिस्टिव रो है, तो इसका रेजिस्टिविटी कितना हो जाएगा, रो हो जाएगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस वेरी करता है लेंथ के अबाउट, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, ये तो पक्का है कि इसका रेजिस्टेंस घटेगा। रेजिस्टेंस इसका भी 6 ओम है, तो इसका रेजिस्टेंस घटने वाला है। कैसे घटेगा जी इसका रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आपने बढ़ा दिया है, मोटा करके, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम चलते हैं, अगर इसके लिए अगर हम बात करें कि इसका रेजिस्टेंस R इक्वल टू, अगर इसका रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो R इक्वल टू रो L/A, ठीक है। अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, एग्जांपल के लिए अगर बोले हम कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ठीक है ना, इसका बोले कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना जी A है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा हमको पता नहीं है, स्वयं आता है क्या, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा ये हमको पता नहीं है कि इसका दिया है क्या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में दिया है कुछ, इसमें क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में नहीं दिया है, ठीक है। अब एक चीज और है कि इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो क्या हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे।
तो अगर बोले हम कि अभी इसके एरिया क्रॉस सेक्शन ए है और यहां से मोड़ करके और इसको डबल किए तो एक और ए बढ़ जाएगा क्या? आप बात समझ रहे हैं क्या? अगर हम बोले कि ये वायर है, यहाँ से यहाँ एक वायर है, ठीक है, यहाँ से एक वायर है, इस वायर को यहाँ से मोड़ करके इसको लेके आए और इसको हम जो है डबल कर दिए, तो यही वाला एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पर आएगा, तो एक नया वायर बनेगा इतना बड़ा और यहाँ से कट जाएगा, तो ये ए और ये ए मिलकर 2a हो जाएगा क्या? वैसे ही कुछ बात करेंगे, तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, ठीक है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा जी? 2a हो जाएगा, है ना, 2a, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया 2a, इतना तो पता लग गया। तो अगर इसके लिए अगर हम बात करें रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए, रो हमको दिया है, मान लिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए मान लिए, इसका लेंथ एल है ये भी मान लिए, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस बना रो एल बाई ए, तो अगर कहेंगे कि आर का वैल्यू कितना दिया है, तो आर का वैल्यू दिया है 6 ओम, ठीक है, तो ये हमारा 6 ओम हो गया है ना, कहेंगे आर इक्वल टू 6 और इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इतना आपको पता लगे इसके बारे में। हम इसके बारे में बात किए तो जो है 6 इक्वल टू रो एल बाई ए है। अगर फिर अगर इसके बारे में बात करेंगे इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, तो कहिएगा कि R इक्वल टू रो, तो रेजिस्टेंस तो फिक्स, रेजिस्टिविटी तो फिक्स रहेगा इसका और इसका, और लेंथ जो है L यहाँ पर था तो अब L बाई 2 रखेंगे, क्योंकि हाफ कर दिया गया है ना, डबल करने के बाद से, फोल्डिंग करने के बाद से उसको क्या किया गया थी, उसको फोल्डिंग करने के बाद से उसके वायर को डबल किया गया है, तो जब यहाँ से फोल्ड करेंगे तो इसका लेंथ L बाई 2 होना ही है, तो अंडरस्टूड है, तो हम L की जगह पर क्या रखेंगे, L अपॉन L बाई 2, यही रखेंगे जी, L बाई 2 रखेंगे और डिवाइडेड बाई में, ठीक है, L बाई 2 रखेंगे यहाँ पर और डिवाइडेड में A कितना रखेंगे जी, 2a रखेंगे क्या, बोलिए, जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर 2a रखेंगे और L के जगह पर L बाई 2 रखेंगे, ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो R इक्वल टू रो L और ये 2 नीचे आएगा और ऑलरेडी 2 है, तो 2 इंटू 2a हो जाएगा, ठीक है, L बाई 2, ये 2 नीचे आएगा, 2a यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाएगा जी, R इक्वल टू रो L बाई 4a हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रो L बाई a है, यहाँ पर रो L बाई 4a है, ठीक है, तो अगर हम कहेंगे कि अगर इसको इक्वेशन 1 कहा दे, ठीक है, और R इक्वल टू रो L बाई a के जगह पर हम 6 रख दे तो कोई दिक्कत है ना, कहेंगे कि रो L अपॉन a के जगह पर 6 रख देते हैं, नीचे 4 है और लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, कोई दिक्कत है आपको? हमने क्या किया इसके जगह पर, ठीक है, ये जो चीज नजर आ रहा है इसके जगह पर रो L बाई a जो कि इक्वल है 6 के, तो रो L बाई a के जगह पर 6 रख दिए हैं, ठीक है, और नीचे में 4 है तो उसको 4 रखे हैं, ठीक है, तो जब इसको हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, ठीक है, और 2 बचा है यहाँ पर, तो 4 5 जा 20, है ना, पॉइंट तो 0 आ जाएगा, तो ये इतना ओम आ जाएगा। हमने क्या देखा कि जब उसका रेजिस्टेंस जब उसका लेंथ L था तो उसका रेजिस्टेंस 6 ओम था, और जब इसका लेंथ को आधा किए और एरिया को सेक्शन को डबल किए तो रेजिस्टेंस घट करके 1.5 ओम आ गया। ये तो शुरुआत में ही हमने बताया था कि इसका रेजिस्टेंस घटेगा क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया, हम उम्मीद ये करते हैं पूरा प्रश्न में आया होगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन जो है बहुत सारा हम लोग देखें। अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन के बारे में देखना है, ठीक है, तो 2 तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल होता है। तो सीरीज और पैरेलल में क्या क्या होता है थोड़ा जल्दी उसको भी लिख लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मिटा दे इसको, चलिए हेडिंग डालिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ठीक है, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन यानी 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस को आपस में कंबाइन करना है हमको, ठीक है, तो 2 तरह का कॉम्बिनेशन होता है, 2 तरह से रेजिस्टेंस को हम लोग कंबाइन करते हैं।
ठीक है। रेजिस्टेंस का जो सिंबल है आपको पता है ये होता है ना। तो दो तरह से हम लोग कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का करते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, लिखते चलिए सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसके आगे आप ऐसे एक फिगर बना लीजिए, ठीक है। इसको R1 कह दीजिए, इसको R2 कर दीजिए। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसके आगे एक फिगर बना लीजिए ऐसे, ठीक है। शॉर्टकट में अभी सिंबल से हम बता रहे हैं कि इसका नाम सीरीज है, इसका नाम पैरेलल है। सीरीज किसको बोलते हैं और पैरेलल किसको बोलते हैं, हम एक एक करके देखेंगे। फिलहाल इतना लिखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको लिखने के बाद से आप हेडिंग डालिए सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इसको लिखने के बाद से आप हेडिंग डालिए सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, जब ऐसा हो कि एक रेजिस्टेंस का एंड, ठीक है, एक रेजिस्टेंस का एंड, ठीक है ना। और हम बोले कि यहां पर एक रेजिस्टेंस है R1 और एक दूसरा रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रहा है, इसके तुरंत बाद स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, R2। तो एक रेजिस्टेंस का जो एंड है, ये रेजिस्टेंस R1 का दो एंड है, नजर आ रहा है क्या, और ये R2 का भी यहां पर देखिए दो एंड है। तो एक रेजिस्टेंस का एंड दूसरे रेजिस्टेंस का शुरुआत से कनेक्टेड है। देखिए एक रेजिस्टेंस का अंतिम जो छोर है दूसरे रेजिस्टेंस का शुरुआती छोर से कनेक्टेड है, ऐसे हम कर सकते हैं। और ऐसे कर सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस के तुरंत बाद दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड है, ठीक है। इसको बोलेंगे एंड टू एंड कनेक्टेड, है ना, एंड टू एंड कनेक्टेड। दोनों रेजिस्टेंस आपस में एंड टू एंड कनेक्टेड, इतना बात समझ में आया। अब इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, जब इस रेजिस्टेंस को हम किसी बैटरी से जोड़ते हैं, ठीक है, जब किसी बैटरी से इसको जोड़ते हैं तो क्या होता है। अगर मान लीजिए कि इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तो V यहां होगा, 0 यहां होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस V हमको मिलेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मान लीजिए इसका V है और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो हो रहा है, अगर मान लीजिए इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो I करंट फ्लो हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो असल में बात ये है ना कि इस एंड पर 0 पोटेंशियल होगा ना जी, और इस एंड पर भी पोटेंशियल होगा। आप समझ चुके होंगे, ये हमारा हायर पोटेंशियल है, ठीक है, और यहाँ लोअर पोटेंशियल है। तो इस एंड पर हमको मिलेगा V पोटेंशियल और इस एंड पर मिलेगा 0 पोटेंशियल। तो हम आपसे पूछेंगे कि इस एंड पर क्या मिलेगा, यहाँ वाला एंड पर क्या मिलेगा। अगर बोले कि ये हमारा एंड A है, ये B है और ये C है, तो जाहिर से जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, हायर पोटेंशियल जो कनेक्टेड है, तो उसका तो पोटेंशियल B, हायर पोटेंशियल B मिलेगा, और जो लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस V - 0 V पोटेंशियल है। तो अगर हम बोले कि इसका B वाले का पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, तो आपका आंसर यहाँ पर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। आप समझ नहीं पाएगा कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसका पोटेंशियल आपको 0 है। तो हम कहते हैं मेरे दोस्त कि जो पोटेंशियल सीरीज वाले में है पोटेंशियल डिफरेंस वो अलग अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ का पोटेंशियल V1 हो जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल V2 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने अब V पोटेंशियल कितना आपको पता नहीं है, इसलिए हमने कहा कि अलग अलग रेजिस्टेंस पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। केस कब है, जब ये सीरीज में हो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। और लेकिन करंट यहां से I गया है तो यहां भी करंट I होगा और यहां भी करंट I होगा, दूसरा ब्रांच ही नहीं है जहां से वो करंट जो है अलग हो जाए। और फिर बाद में यहां भी करंट I होगा और करंट यहां से I चला जाएगा, ये I करंट इसमें सर्कुलेट कर रहा है। तो पता ये चला कि सीरीज जो कनेक्शन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उस सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला नोट में आपको लिखना है, क्या लिखना है जी, पहला नोट में कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट इज सेम। क्या लिखेंगे पहला नोट में, इलेक्ट्रिक करंट इज सेम, है ना। दूसरा नोट में क्या लिखेंगे जी, पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, ठीक है, ये नोट्स है।
और क्यों डिफरेंट है हमने यहाँ समझा दिया, ठीक है। इसका पोटेंशियल जो है ये इसका क्या होगा ये समझा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्यों अलग है, और करंट क्यों सेम है ये भी समझा दिया। क्योंकि करंट सेम है इसलिए कि दूसरा कोई ब्रांच है ही नहीं। अगर मान लीजिए करंट यहाँ पर आता, 3 जो ब्रांच यहाँ पर 2 या 2 ब्रांच हो जाता, तो यहाँ से I1 और करंट जा रहा है, I करंट जा रहा है, यहाँ पर बट ना जाता, I1 चला जाता, यहाँ पर I2 चला जाता, लेकिन इसमें कोई ब्रांच है ही नहीं, इसीलिए करंट सेम रहेगा। ये सही है, और दूसरा रास्ता ही नहीं जाने के लिए। ये बात आपको समझ में आ गया। तो दो चीज देखें, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज, इलेक्ट्रिक करंट इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, ठीक है, ये बात हो गया। अब क्या है कि इसका कॉम्बिनेशन हमको देखना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस दोनों रेजिस्टेंस को कंबाइन करें, क्योंकि कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा रेजिस्टेंस आप हमको बताइए जो दोनों के बदले में हो, अकेले, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर इसके बदले में एक फिगर हम बनाते हैं, नीचे इसके बदले में एक फिगर बनाते हैं, तो कहिएगा कि ये जो फिगर है कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। कहिएगा कि जो फिगर है वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये बैटरी है, तो सेल है ना, ये बैटरी सेल है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये बैटरी सेल है, प्लस माइनस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस डी है। तो इसके बदले में जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हमने बोल दिया कैपिटल आर, ठीक है। इसके बदले में जो फिगर आएगा उसको हमने बोल दिया कैपिटल आर, ठीक है। तो कैपिटल आर बोले तो आर इक्विवेलेंट, ठीक है, यानी कि इसको हम बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब क्या, इसके इक्वल। ये R1 और R2 के बदले में एक दूसरा रेजिस्टेंस बताइए जिसको जो दोनों के बदले में अकेले बराबर हो। तो जब सीरीज में होता है तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस हम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो कहिएगा यहाँ पर कि क्या जो है सेम है, ठीक है। क्या इसमें सेम है जी, इसमें करंट सेम है ना। तो कहेंगे I इक्वल टू, अगर हम देखें इस रेजिस्टेंस के पास गए, इस रेजिस्टेंस के पास गए, ठीक है, यहाँ पर नजर आ रहा है क्या, इस रेजिस्टेंस पे गए तो V1 जो है आपको क्या है, V1 यहाँ पर वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है जी, V2 है। तो इसमें क्या जो है बढ़ रहा है, सेम तो करंट है, बढ़ रहा है इसमें क्या चीज, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। तो हम कहेंगे कि V इक्वल टू में अगर हम टोटल इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना टोटल V है। तो हम कहेंगे V इक्वल टू में क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 होगा ना जी। अगर हम बोले कि ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, वही ना यहाँ पर बटा होगा, दूसरा कहां से पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, तो ये V1 और प्लस V2 होगा V इक्वल टू में। तो हम कहते हैं V इक्वल टू में बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, V इक्वल टू में क्या बोलेंगे, IR बोलेंगे ना जी, IR। I यहाँ पर छोटा लिए हैं, बड़ा लिए तो कुछ भी ले सकते हैं, चलिए छोटा ही अब लिए तो छोटा कर देते हैं, है ना। I से ही डिनोट करते हैं करंट को, बड़ा I है छोटा I, उससे कोई मतलब नहीं, I से डिनोट करते हैं। तो V इक्वल टू में यहाँ पर अगर बोलेंगे एक इसके बदले में एक ऐसा R लगाए हैं हम, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाए हैं, तो इसमें करंट जो है I जाता होगा, जो I करंट इसमें जा रहा है, जो पोटेंशियल V है, V वही है। तो हम बोलेंगे कि V इक्वल टू में इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिला बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू में IR, लेकिन अगर हम बोलेंगे V1 इसके लिए तो कहिएगा IR1, ठीक है, IR1, I तो वही है लेकिन R1, ठीक है। तो हम बोलेंगे V1 इक्वल टू में IR1, ठीक है, बाय ओम्स को V इक्वल टू IR है ना। और V2 इक्वल टू में, V2 जो है यहाँ पर V2 इक्वल टू क्या कहेंगे, I करंट है, यहाँ पर जो करंट क्या है I है, वही I क्या है इसमें, तो IR2, ठीक है, IR2। तो अगर हम क्या करते हैं, इसमें से दोनों में I कॉमन है, ये I को यहाँ पर रखते हैं और इसमें से I को कॉमन ले लेते हैं, तो R1 प्लस में R2 हमारा बचा हुआ है, ये I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो R इक्वल टू हमको क्या मिला, R1 प्लस में R2, ठीक है। जब सीरीज में हो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन तो R जो इक्विवेलेंट बन करके आएगा, ये R इक्विवेलेंट है, जो इन दोनों के बदले में अकेले आया है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस में R2। अगर 3 रेजिस्टेंस रहे तो R1 प्लस में R2 प्लस R3, ठीक है, उसके लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। जब 2 कॉम्बिनेशन रहे, सीरीज कॉम्बिनेशन रहे, सीरीज कॉम्बिनेशन का ये हमने फॉर्मूला को डिराइव किया है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का हमने इस फॉर्मूला को डिराइव किया है। और कैसे किया है आप साफ साफ नजर आ रहा है।
सबसे पहले आपको इस फिगर को बनाना है, उसके बाद से इस फिगर को बनाना है, उसके बाद से इसको बनाना है। और इस फिगर से पहले आपको नोट्स में लिख लेना है कि इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। हेडिंग हमारा क्या रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिखने के बाद से आपको इसको लिखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। और उसके बाद से इस फिगर को, उसके बाद से इस फिगर को, उसके बाद से इसको काम करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रूफ हो गया किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब हम आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। इसके आगे जो है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 रेजिस्टेंस हो तो क्या करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन, आप हेडिंग डालिए सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन having 3 रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस का जो नंबर है वो 3 हो जाए, 2 तो अभी देख लिए हैं, 2 के लिए फॉर्मूला क्या आया, R इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर 3 हो जाए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा, 4 हो जाए तो R प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 आएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये 3 रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस हमारे पास इस तरह से है, इसको हम बैटरी से कनेक्टेड कर देते हैं। ठीक है, ये बैटरी से कनेक्ट हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R3 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। और यहां से I करंट जाएगा, और यहां भी I करंट रहेगा, यहां भी I करंट रहेगा, और यहां भी I करंट रहेगा, यहां भी I करंट रहेगा, और I करंट यहां पर चला जाएगा। यह बात समझ में आया। ये V है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। हम बताए थे इसका पोटेंशियल V हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो बोलेंगे ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। इतना समझ में आया होगा। अगर हम बोले कि बाय ओम्स लॉ, अगर हम पूछे आपसे यहाँ पर कि V1 इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलिए क्या चीज, I/R1 बोलिएगा ना, I/R1। और अगर पूछे आपसे V2 इक्वल टू यहाँ पर देखिए क्या होगा, I/R2। और पूछे आपसे V3 इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, बताएंगे I/R3। आप समझ में आया होगा। तो अब हम बोले आपसे कि टोटल V इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आप लिखिएगा, V इक्विवेलेंट अगर आपसे पूछे तो कहिएगा V1 प्लस में V2 प्लस में V3 बोलेगा ना जी। टोटल V, जो V आप यहाँ पर दिया हुआ है वो V को कैपिटल V से लिखें। तो V अगर आप पूछे आपसे कि V इक्वल टू क्या लिखेगा, तो कहिएगा V1 प्लस में V2 प्लस में V3। और V इक्वल टू में I/R, क्योंकि इसके लिए दोनों सबको मिला करके एक ऐसा रेजिस्टेंस को आपको बताना है जो सबके बदले में हो, जिसको हम बोले R है, और इसको कनेक्ट कर दिए उसी V वाले पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी से। यहाँ V है और इसमें करंट जो वही I जा रहा है, इसमें करंट जो है वही I जा रहा है, इसमें भी करंट वही I जा रहा है। तो हम यहाँ पर अगर हम पूछे कि V इक्वल टू में यहाँ पर, तो V इक्वल टू बोलेगा I/R, बोलेगी V इक्वल टू में I/R बाय ओम्स लॉ। यहाँ पर लिख देना होगा बाय ओम्स लॉ, है ना, लिख देंगे, उस पिछले वाला नहीं लिखे, हम लिख लीजिएगा। तो V इक्वल टू में यहाँ पर I/R हो गया। ठीक है, इस फिगर के तुरंत बाद उस फिगर को बनाना है। उसके बाद से यहाँ पूछेंगे तो भाई I/R1 देख लीजिए, फिर यहाँ पूछेंगे तो I/R2 यहाँ पर, फिर I/R3। अब यहाँ से I यहाँ पर है या R है, और I को कॉमन ले लिए तो ये R1 प्लस में R2 प्लस में R3, और अब I से I कैंसिल हो गया, तो R इक्वल टू कितना हो गया, R1 प्लस में R2 प्लस में R3। ठीक है, तो R ये इक्विवेलेंट है, R जो लिखे कैपिटल R वो इक्विवेलेंट है। तो अगर इसी तरह n नंबर्स में ज्यादा से ज्यादा इसमें रेजिस्टेंस मौजूद हो सीरीज वाले में, तो क्या होगा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में डॉट 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 Rn। ठीक है, अगर बोले n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, नोट्स में लिख रहे हैं इफ n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस हो, तो जो R इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बनेगा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3 प्लस में डॉट 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 Rn प्लस में। ठीक है, यही बनेगा। तो आप इसको लिख लीजिए।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब, सीरीज में कनेक्शन का क्या मतलब है, यही कंप्लीट है और इसके अलावा कुछ तो है नहीं। चलिए अगला हेडिंग डालिए कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कॉम्बिनेशन हो, यहाँ पर शॉर्टकट में हमने बताया था कि आप ऐसा एक फिगर बना लीजिए। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, दोनों पैरेलल है ना जी। चलिए अब इसके लिए आप क्या कीजिए, एक फिगर बनाइए। ये R1 है और ये R2 है, ठीक है क्या, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक सेल से, ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी होने की वजह से इसका हायर पोटेंशियल भी हो जाएगा, ये प्लस है या माइनस है, और इसका लोअर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये जो कनेक्टेड है एंड ये यहाँ पर कनेक्टेड है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा जी, भी हो जाएगा, और यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा। और ये एंड जो है कनेक्टेड है यहाँ पर, तो यहाँ का पोटेंशियल भी हो जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल भी है तो दोनों एंड जो है एक दूसरे के पैरेलल होने की वजह से दोनों का क्या होगा जी, पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का जीरो हो जाएगा। तो पता क्या चला, पता ये चला कि जो ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V - 0 V - 0 G। समझ में आता है क्या? लेकिन यहाँ पर करंट बढ़ जाएगा। देखिए कैसे, ये I करंट है, ये I करंट यहाँ पर गया तो I रहा, लेकिन यहाँ जाने के बाद से वो I1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो जाएगा वो I2 हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे। फिर यहाँ से मिला I1 और यहाँ गया I2। ठीक है, और यहाँ जाकर के वो फिर मिल करके I हो गया, I1 I2 दोनों मिक्स हो गया और फिर I हो गया, और फिर इसको मिला I। ठीक है, I करंट गया, दोनों बढ़ गया, फिर दोनों मिलकर I यहाँ पे जा रहा है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है कनेक्टेड इस बैटरी से, रेजिस्टेंस को देखेंगे, वो रेजिस्टेंस का एंड देखेंगे जो पोटेंशियल जो है बैटरी से किस एंड से कनेक्टेड है। तो बैटरी के भी एंड से कनेक्टेड है रेजिस्टेंस तो भी, और बैटरी का ये भी कनेक्टेड है, देख लीजिए, और ये जीरो, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा। तो यहाँ पे एक नोट्स में लिखेंगे क्या चीज, यहाँ पर नोट्स में लिखेगा कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पहला द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। ठीक है, नजर आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V - 0 V। और दूसरा में लिखिए द इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफरेंट। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट क्या है वो डिफरेंट है, देख लीजिए इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट है ना। रेजिस्टेंस के पास के बारे में बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, उस रेजिस्टेंस के पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन क्या है जी, करंट अलग अलग है। हमको रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन को चेक करना है, रेजिस्टेंस के पास देखेंगे। इतना बात हो गया। अब हमने देखा उसमें सीरीज वाले में कि पोटेंशियल डिफरेंस उसमें क्या था, अलग अलग था। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, उसमें करंट सेम था, इसमें करंट अलग अलग है। ठीक है, ये चीज है। तो जो उसमें अलग अलग था उसी को पकड़े थे, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, इसलिए V को पकड़ के हम काम किए थे। इसमें क्या है, करंट अलग अलग है, इसलिए करंट को पकड़ के काम करेंगे। तो कहेंगे यहाँ पर इसके बदले में एक ऐसा रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करना है जो इसके बदले में हो। तो कह रहे हैं हम कि ये हमारा रेजिस्टेंस है जो कि कनेक्टेड है इस सेल से, और इसका रेजिस्टेंस R है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसलिए इसमें जो करंट जो दौड़ेगा वो भी I ही दौड़ेगा, क्योंकि I इसमें है ना। तो अगर हम कहें कि बाय ओम्स लॉ, इसमें बाय ओम्स लॉ, पिछले वाले में हम बाय ओम्स लॉ लिखना भूल गए हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, दो जो पिछले सीरीज वाला में हमने ओम्स लॉ बाय ओम्स लॉ लिखना भूल गए हैं, आप लिख दीजिएगा शुरुआत में। बाय ओम्स लॉ कहिएगा क्या चीज, I इक्वल टू में I1 प्लस में I2। यहां पर बाय ओम्स लॉ मत लिखिएगा, ठीक है, बता रहे हैं कहां लिखना है। हम जानते हैं वी नो डेट, यहां लिखना है आपको सिंस वी नो डेट I इक्वल टू में I1 प्लस में I2।
ठीक है, जो बढ़ रहा है उसी को पकड़ना है। सीरीज वाले में भी वाला बढ़ रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस वाला हो रहा था, यहाँ पर करंट बढ़ रहा था, करंट को पकड़े हैं। तो I इक्वल टू में V बाई आर यहाँ पर, अब यहाँ पर बाई ओम्स को लिखना है, ठीक है, V I इक्वल टू में V बाई आर, और यहाँ पर V1 V, चूंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो V बाई R1, और यहाँ पर V बाई R2, और यहाँ पर लिख लीजिएगा बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू में आई आर, बाई ओम्स को क्या होता है, V इक्वल टू में आई आर। तो यहाँ से अगर हम पूछेंगे I इक्वल टू में क्या चीज, तो कहिएगा ना I इक्वल टू में V बाई आर, नहीं कहिएगा I इक्वल टू में V अपन आर, तो वही वाला तो हम बात कर रहे हैं, I इक्वल टू में V बाई आर। I1 इक्वल टू में अगर यहाँ पूछेंगे I1 इक्वल टू में तो क्या बोलेगा, यहाँ पर V है तो V अपन R1, यहाँ बोलेगा तो V अपन R2, ठीक है। अगर I2 यहाँ पूछेंगे तो कहेगा V अपन R2, यहाँ पर पूछेंगे तो कहेगा ना V जो है I1 इक्वल टू में V अपन R1, यहाँ पर कहिएगा I1 इक्वल टू में V अपन R1, यहाँ पर I2 इक्वल टू बोलेगा V यहाँ भी है R2 जो है V अपन R2 हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम इसमें से V को कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1 बाई R, ठीक है, और यहाँ पर V को कॉमन लेने के बाद से 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये V से V खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1 बाई R इक्वल टू में 1 बाई R1 प्लस में 1 बाई R2, ठीक है। इसको R इक्विवेलेंट कर दीजिएगा, तो हमने देखा ये कि 1 बाई R इक्विवेलेंट जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन का 1 बाई R इक्वल टू में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 आया है। अगर दो कॉम्बिनेशन हो, सिर्फ दो कॉम्बिनेशन, तो इतना लिख देंगे, नहीं तो इसके और आगे बढ़ा देंगे, कहेंगे इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो R1 प्लस में R1 इंटू में R2, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, R1 इंटू में R2। इसको जगह यहाँ पर नहीं है, इसको यहाँ लिखते हैं, हम बोलेंगे 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू में, हम इन दोनों का अगर एलसीएम कहेंगे तो R1 इंटू में R2, R1 इंटू में R2, और R2 प्लस में R1, यानी कि हम बोलेंगे R1 प्लस में R2, R2 प्लस में R1 लिखे या R1 प्लस में R2 लिखे, ठीक है। तो जब इसको पलटेंगे हम तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू में R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस में R2। तो पता क्या चला, पता ये चला कि अगर सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस हो, दोनों पैरेलल में हो, तो अगर आपको R इक्विवेलेंट निकालना है तो क्या कीजिएगा, R1 इंटू में R2 या R1 इंटू में R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस में R2। आपको क्या करना है, एग्जांपल इसका क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर बोलेंगे दो रेजिस्टेंस इस तरह से हो, ठीक है, दो रेजिस्टेंस इस तरह से हो और दोनों का एक का 2 ओम हो और एक का 4 ओम हो, ठीक है, और पूछ रहा है कि R इक्विवेलेंट आप निकालिए, तो कहिएगा कि दोनों को क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई कर देना है, फिर दोनों को जोड़ देना है, डिवाइड करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 इंटू में 4 डिवाइड बाई 2 प्लस में 4, यही बोला है 2 इंटू में 4 डिवाइड बाई 2 प्लस में 4। R इक्विवेलेंट जब पैरेलल में, तो देखिए दोनों पैरेलल में है, तो कहिएगा 4 दूनी 8 और बटा में 2 4 6, है ना, 4 दूनी 8 बटा में 2 4 6, तो ये कट गया, 2 चौके 8 और 2 3 6, यानी कि 4/3 ओम, यही हमारा आंसर है, ठीक है। और पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन जो है कंपटीशन में पूछता है, हम क्वेश्चन कराएंगे। फिलहाल हमने देखा ये कि अगर दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो उसका R इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो क्या बनकर आया हमारे पास, R1 इंटू में R2 बाई R1 प्लस में R2, है ना। अब चलते हैं, तीन रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो क्या करते हैं, ठीक है। आपको लिखना है पहले ये, उसके बाद से ये, उसके बाद से ये, उसके बाद से ये, ठीक है। चलिए उसके बाद से आप इसके बाद से इसको लिख देना है ना, यहाँ पर, उसके बाद से एक क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। चलिए इसको मिला देते हैं जल्दी से, एक और थ्योरी उसको लिख लिया जाए। बोलेंगे, हेडिंग डालिए, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हैविंग 3 रेजिस्टेंस, हेडिंग डालिए, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हैविंग, इसी के आगे हैविंग 3 रेजिस्टेंस। अगर 3 रेजिस्टेंस हो और तीनों के तीनों पैरेलल में हो तो क्या करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, इसको थोड़ा सा बाहर लिखते हैं, ये 3 रेजिस्टेंस हमारे पास इस तरह से है, और इसको तीनों को हम कनेक्ट कर दिए हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस वाले सेल से, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर 0, ठीक है, यहाँ भी आपको भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा।
और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0, V माइनस 0, V माइनस 0, V सेम है। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस अगर बोले R1 है, ये R2 है, और ये हमारा कितना है जी, R3 है। ठीक है, ये कितना है, यहाँ का रेजिस्टेंस R3 है। इसमें करंट अगर I जा रहा है तो यहाँ तक तो I रहेगा, लेकिन यहाँ जाने के बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ जाने के बाद वो I1 हो जाएगा, और यहाँ जाने के बाद से I2 हो जाएगा, और यहाँ जाने के बाद से I3 हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों आपस में कंबाइन होगा, यहाँ पर भी वो I1 ही निकलेगा, यहाँ पर वो I2 निकलेगा, यहाँ पर I3 निकलेगा। ठीक है, और तीनों आपस में कंबाइन होकर यहाँ पर I हो जाएगा, और I होने के बाद से फिर से वो I इसमें जाएगा और तो I इसमें सर्कुलेट करेगा, यहाँ जाएगा तो वो बढ़ जाएगा, बाद में फिर I मिलेगा, फिर वो सर्कुलेट करेगा I मिलेगा। ठीक है, इतना आपको बात समझ में आया होगा। अगर हम बोलेंगे यहाँ का जो है I बढ़ रहा है, हमने क्या बताया था कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो इन तीनों के बदले में हो, इन तीनों के बदले में एक ऐसा रेजिस्टेंस आपको फिक्स कर देना है जो तीनों के बदले में हो। ये R हो गया, यहाँ से जो करंट गया वो I, क्योंकि बैटरी तो वही है, पोटेंशियल डिफरेंस वही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वही होने की वजह से करंट जो है आपको I ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी है ही मिलेगा। ठीक है, इसके बदले में एक ऐसा रेजिस्टेंस हमने, इन तीनों के बदले में एक ऐसा रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर फिक्स किया, तो तीनों के बदले में कॉम्बिनेशन के पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो। तो यहाँ पर I है, यहाँ पर V और यहाँ पर R है, यह आपको बराबर बात समझ में आया होगा। और हम देखे बताए ये थे कि क्या बढ़ रहा है उसको पकड़ना है। करंट सीरीज वाले में क्या बढ़ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को पकड़ते हैं। इसमें करंट बढ़ जाता है तो करंट को पकड़ते हैं। हमने बोला कि I इक्वल टू I1 प्लस में I2 प्लस में I3, ये हमने बोला। तो I इक्वल टू में यहाँ पर V बाई R, यहाँ पर V चूंकि सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है, तो V अपन R1, यहाँ पर V अपन R2, यहाँ पर V अपन R3। देखिए V इसमें से कॉमन आएगा, है ना, V बाई R लिख देते हैं। यहाँ पर V को जब कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, और ये V से V कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 1 बाई R इक्वल टू में 1 बाई R1 प्लस में 1 बाई R2 प्लस में 1 बाई R3। ठीक है, तो हमने देखा ये कि जब पैरेलल में कॉम्बिनेशन में तीन रेजिस्टेंस हो तो हम क्या कहते हैं, तीनों को 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस में 1 बाई R2 प्लस में 1 बाई R3। अगर ऐसे ही n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो उसके लिए हम कहेंगे, नोट में लिख दीजिए, इफ n नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में कनेक्टेड है वो n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसके लिए R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो कहिएगा 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू में 1 बाई R1 प्लस में 1 बाई R2 प्लस में 1 बाई R3 प्लस में डॉट 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 1 बाई Rn। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? चलिए आप इसको लिख लीजिए। हाँ, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का थ्योरी कंप्लीट है। ठीक है, और आगे हम लोगों को देखना है इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है। ठीक है, प्रॉब्लम्स बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको देखना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन आज के लिए इतना रहने देते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स करके हमको बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।